2 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए हैं। शर्म की बात है कि जंतर मंतर पे हमारी बेटियां 18 दिन से बैठी हैं, उनकी मोदी के नाक के नीचे बैठी है, उनकी सुनाई नहीं हो रही। तो इस देश में लोकतंत्र प्रजातंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका है। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनोदैया द गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ किसान नेता है डॉक्टर सिक्किम और आज़ाद जी हमारे साथ खड़े हैं। आज़ाद जी, मैं आज आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके का प्रदर्शन रहा, कितनी संख्या में लोग आए हुए थे? देखो, हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा और खाप पंचायतों का आह्वान था कि 10 तारीख से लेकर 18 तक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर राज्य स्तरीय इसी प्रकार से प्रदर्शन होगा। तो आज हमने प्रदर्शन किया है। ब्रजमोहन शरण है जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष है, उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर, और जितने भी संवैधानिक पद है उनको उनसे इस्तीफा देने का काम करे। डीसी के माध्यम से हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजने का कार्य किया है। तो हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति स्वयं इस पर संज्ञान ले और ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी करवाने का काम करे, क्योंकि ब्रजभूषण शरण पर 2 FIR दर्ज है। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज है, जिसमें पास्को एक्ट बनता है, और पास्को एक्ट के अंदर प्रावधान है कि जैसे ही लड़की के बयान हो जाते हैं, एफिडेविट लड़की दे देती है, तो अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होता है। लेकिन 10-12 दिन गुजर चुके FIR दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस की तानाशाही, दिल्ली पुलिस का दुर्व्यवहार, और पता नहीं केंद्र सरकार की सह है या किस कौन इसको सपोर्ट कर रहा है। पास्को एक्ट होने के बावजूद भी आज तक ना तो हमारी उस नाबालिग लड़की के बयान हुए हैं, ना अपराधी को अभी तक गिरफ्तार किया गया। ठीक है जी। अभी डॉक्टर सिक्किम से हम बात करेंगे। किस तरीके देखते हैं कि जिस तरीके से देखा जाए कि 2 दिन पहले एक पत्रकार साथी को सिर्फ 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। अगर देखा जाए वही कानून अगर नेता अभिनेता पर, जो बीजेपी नेता उन पर अगर हम लागू करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं देरी होती हुई दिखाई देते हैं। क्या नहीं, लोकतंत्र था, प्रजातंत्र था ये भारतीय देश, पर अब लोकतंत्र प्रजातंत्र खतरे में है। आपने भी पता है कि मीडिया के ऊपर बंदूक का पैरा है, और जो उपल जी 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए हैं। शर्म की बात है कि जंतर मंतर पे हमारी बेटियां 18 दिन से बैठी हैं, उनकी मोदी के नाक के नीचे बैठी है, उनकी सुनाई नहीं हो रही। तो इस देश में लोकतंत्र प्रजातंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका है। शर्म की बात है। हम तो कहते हैं कि मीडिया के थ्रू उस मीडिया के जो वो हमारा साथी है उसको भी छोड़ा जाए, क्योंकि अब ज़्यादा सहन नहीं होगा। जो चौथा सतम है उसके ऊपर भी वार है, नस्ल के ऊपर भी वार है, फसल के ऊपर वार है। ये देश बिल्कुल अघोषित इमरजेंसी जैसी हालात में है, और आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि आधिकारिक घोषणा कर देनी चाहिए कि भारत देश पूरी तरह मतलब इमरजेंसी में चला गया है। बिल्कुल। अगर देखा जाए अभी कुछ दिन पहले अभी 18 दिन हो चुके हैं खिलाड़ियों को बैठे हुए जी। कानून में देरी हो रही है, न्याय में देरी हो रही है। अगर देखा जाए अगर किसान सड़कों पे आता है तो तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये हुई एक बात। उसके बाद अगर देखा है खिलाड़ी लाते हैं मेडल तो उनको बताया जाता है मोदी जी के द्वारा ये तो मेरे परिवार के, मेरे घर से है, उनको खिलाड़ी माना जाता है। लेकिन जब वो धरने में बैठते हैं तो उनको जाट जाति में या हरियाणा का एक या जीजा साड़ी का धरना बता दिया जाता है। एक बात बताओ, शर्म की बात है, जब हमारे देश में 18 जो टॉप खिलाड़ी हैं वो हरियाणा से हैं, जिसमें 16 मेडल भी हरियाणा के लोग लेके आए हैं। तो इस देश को शर्म, जो ये लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको शर्म से मर जाना चाहिए। जब वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडल लेके आ रहे थे, तब आप फोटो खिंचवा रहे थे, उनके साथ अपना घर का बता रहे थे। अब वह अन्याय के खिलाफ यदि खड़े हो गए तो आज वो दूसरे देश के हो गए, विशेष कौम से हो गए, वो हरियाणा से हो गए। जिस टाइम हरियाणा के लोग मेडल लेके आ रहे थे तब तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हरियाणा की बेटियां हैं, हरियाणा के बेटे हैं जो विशेष मेडल लेकर आए और विशेष कौम से है। तो शर्म की बात है इस देश के लिए कि जो बेटियां हैं वो अपने हक के लिए, अपने मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। मैं तो अब भी कहती हूँ हरियाणा सरकार खट्टर साहब, यहाँ भी आपको पता है कि संदीप का मामला है जो शिक्षा डागर है, और वहाँ भी हमारी बेटी और हजारों बेटियों का मामला है। हम तो चाहते हैं ये जो हमारी बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है इसको आप न्याय दीजिए। नहीं ऐसा दिन ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटियां दोबारा से फूलन देवी बनने के लिए मजबूर हों। लोग कहते हैं कि फूलन देवी पैदा नहीं हुई थी माँ की कोख से, जब उसको कहीं न्याय नहीं मिला तो उसने बंदूक उठाई थी। ऐसा नहीं कि आज भी वो फूलन देवी इस देश की मरी हैं या लक्ष्मीबाई मर चुकी हैं। ये वही लक्ष्मीबाई का देश है। हम दोबारा से बंदूक उठाना नहीं चाहते, पर यदि सरकार इंसाफ नहीं देगी तो छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं संदीप को भी, ब्रजभूषण को भी। ब्रिजभूषण है, संदीप सिंह है, अव्वल लेवल के नेता है, उनकी चलती भी है। स्पोर्ट्स नेता एक हरियाणा से, स्पोर्ट्स नेता एक यूपी से, पूरे इंडिया को भी देखते हैं, हरियाणा को भी देखते हैं। आने वाले समय के अंदर क्या लगता है आपको खिलाड़ियों का, भारत को छोड़िए हरियाणा का जो खिलाड़ी उसका क्या भविष्य? नहीं, हमें लगता है कि हरियाणा का जो खिलाड़ी है उसका भविष्य बिल्कुल दुर्मिल है, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। तो इन लोगों का भविष्य वाक्य में मतलब हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं धूम
शामिल है, पर हम हरियाणा वासी हैं, हम लड़ना जानते हैं। हमारे किसान जो खेतों में पसीना बहाते हैं, हमारे जवान जो रक्षा करते हैं देश की, हमारे जो पहलवान हैं देशों में विदेशों में हमारा नाम रोशन करते हैं, हम इस लड़ाई को आखिरी टाइम तक लड़ेंगे। और किसी भी मामले में हरियाणा या विशेष कौम पीछे नहीं रहेगी यदि उनके दिमाग में ये चीज़ है, क्योंकि जब फसलों की लड़ाई थी हम 13 महीने लड़े, अब नस्लों की लड़ाई हम 1300 साल लड़ेंगे। अगर देखा जाए किसान आंदोलन को भी जाट आंदोलन से जोड़ा गया था, भाई ये तो सिर्फ जाट बैठे जी। फिर उसमें पता चला कि बहुत सारी कौम SC BC जर्नल पूरे इंडिया से सपोर्ट में थे। उसके बाद अगर हम बात करें खिलाड़ियों के मुद्दे की, बहुत सारे संगठन और बीजेपी के जो नुमाइंदे वो कह रहे हैं ये सिर्फ जाट का आंदोलन है। तो क्या देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके का सपोर्ट? नहीं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। हमें आज भी छत्ती बिरादरी का पूरी तरह सपोर्ट मिलता है। सारे किसान संगठन, सारी खाप, सारे सामाजिक संगठन, सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। ये तो सरकार नहीं सिर्फ भटकाने का काम कर रही है, ये चाहती है कि इन बेटियों को न्याय न मिले और इनकी गुंडागर्दी चलती रहे, क्योंकि ये मतलब जो सरकार है ये सरकार नहीं, ये गुंडों का टोल है। गुंडागर्दी ये कर रहे हैं, बलात्कारी हैं और अत्याचारी है। ये तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी लाठी हमारी भैंस हो, ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोकतंत्र प्रजातंत्र देश में रहते हैं। आप क्या समझते हैं कि आने वाले समय के अंदर न्याय मिल पाएगा? किस तरीके का देखते हैं कि संगठन मिलकर न्याय दिला पाएंगे बीजेपी सरकार? पहले हम कोशिश करेंगे कि हमें न्याय सरकार दे। यदि सरकार न्याय नहीं देती, हम डंडा और झंडा दोनों इस्तेमाल करना जानते हैं और इस सरकार को बता देना चाहते हैं हम वही लोग हैं जिन्होंने पहले दिल्ली को कब्जा कर लिया था। आने वाले टाइम में फिर दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, तो अब की बार संसद को तोड़ के ही सड़कों की तरफ निकलेंगे, अपने घर की तरफ निकलेंगे। अब की बार संसद में कोई भी MLA मंत्री और या मोदी सोदी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अब बात हमारे आत्मसम्मान की है। और जब बात आत्मसम्मान की हो तो हम देश को नहीं देखेंगे, लोकतंत्र को नहीं देखेंगे, प्रजातंत्र को नहीं देखेंगे। फिर हमारे हाथ में गोली होगी, बंदूकें होंगी और इस सरकार की छाती होगी। क्या लगता है कि लोग समझदार हो चुके हैं? लोग समझ चुके हैं? लोग बहुत, हाँ, लोग समझ चुके हैं। लोग 3 साल में इस सरकार ये कर क्या रही है जो हम 8 साल में नहीं समझ पाए थे, अब हम समझ चुके हैं कि ये सरकार करती क्या है। यानी हम राजनीति को रणनीति से मारेंगे। पहले हमारा खाप जो नेता है, किसान संगठन है या सामाजिक संगठन है, हम उनसे आह्वान करेंगे भी वो कोई इस मामले का सोल्यूशन निकाले एक शांति प्रिय ढंग से। यदि सरकार ये चाहती है कि हमने चूड़ियाँ पहन रखी, हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, ये चूड़ियों वाले हथियार जिस दिन तलवार उठाएंगे या बंदूकें उठाएंगे उस दिन छाती सरकार की होगी। चलिए धन्यवाद। नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सिक्किम है, मैं हरियाणा संयुक्त मोर्चा की एक सदस्य हूँ। चलिए धन्यवाद आपका। हाँ जी, अब ये हमारे साथ अनूप जी हैं, खाप नेता हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। किस नज़रिए देखते हैं कि बीजेपी सरकार के अगर कानूनों की बात करें, आम जनता के लिए कुछ अलग है, नेताओं के लिए कुछ अलग है। नेता अगर कुछ काम करे तो उसके ऊपर न्याय के प्रति कुछ नहीं सोचा जाता, लेकिन आम जनता की अगर हम बात करें, पत्रकार की हम बात करें, किसानों की अगर हम बात करें तो उनको तुरंत उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, ये आपने बड़ा सटीक सवाल पूछा है, क्योंकि ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की और ताकतवर लोगों की सरकार है। यहाँ पे जो हक की लड़ाई के लिए लड़ते हैं, अगर गरीब आदमी अपने हक की आवाज़ उठाता है तो उसका जो आवाज़ है उसकी, वो एक कोर्ट कचहरी तक ही दम तोड़ देती है, एक तहसील लेवल पे, एक जिला लेवल पे भी दम तोड़ देती है। लेकिन जो पूंजीपति, ये जो मोदी सरकार में कहना चाहूँगा, क्योंकि जो पूंजीपति हैं और जो बड़े लोग हैं जो शासन में बैठे हैं, जो प्रशासन उनके हाथ में, हम उनसे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वेसवा है उस चीज़ के। और रही दूसरी बात, मोदी सरकार भाषण देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहना चाहता हूँ किस एंगल से ये भाषण वो लोग दे रहे हैं, किस एंगल से नारा उन्होंने दिया है। जब यही बेटियां हमारे देश का गौरव बढ़ाती हैं, वहाँ मेडल लेके आती हैं, तब यही प्रधानमंत्री मीडिया की तामझाम बुला के वहाँ पे ऑडियो कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से उन बेटियों से बात करते हैं, उन बेटियों के महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। तो हमें लगा कि हमारे प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनका हौसला अफजाई के लिए बड़े अच्छे प्रधानमंत्री है। लेकिन अगर अब हम देखते हैं वही बेटियां जब जंतर मंतर पे धरने पे बैठी हैं, तो अब वो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमें बिल्कुल विपरीत दिखाई देती हैं। अब उनसे चंद किलोमीटर की दूरी पे वो बेटियां बैठी हैं, तब तो उन्हें 1000-2000 किलोमीटर से भी उनकी आवाज़ सुनाई देती थी जब वो मेडल लेके आती थी, और अब वो चंद किलोमीटर की दूरी पे बैठे हैं तो प्रधानमंत्री को उनकी आवाज़ नहीं सुन रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार में जितनी भी महिला मंत्री हैं, MLA हैं, MPs हैं, बहुत सारी हैं, क्या उनको इन बेटियों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा? क्या वो महिला नहीं है? उन्होंने एक भी ट्वीट इन खिलाड़ियों के फेवर में, पक्ष में नहीं किया है। ये बात दर्शाती है कि ये जो सरकार है, इस सरकार की नीति क्या है, इस सरकार की सोच क्या है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, इसको बदल देना चाहिए। इस नारे को ये कर दें कि भाजपा भगाओ तब जाके बेटी बचाओ। धन्यवाद। नाम बताइए एक बार। अनूप कृषिंदू, खेड़ा खाप प्रधान। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनूप जी और डॉक्टर सिक्किम जी, जिन्होंने बताया कि किसान आंदोलन की तरह बेटियों का, खिलाड़ियों के हक का जो आंदोलन है वो भी लंबा चलने वाला है।
धन्यवाद सभी साथियों को। मैं आरजे विनय दैया, द गजब हरियाणा।